किसी ने क्या खूब कहा है, फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने इश्क पैसे फिर खुदा खुदा। इंसान जब अपनी जिंदगी के आखिरी मोड़ पर होता है तो उसका दुनिया की हर चीज से मोह छूटने लगता है, या यूं कहें कि उसने हर सुख के क्षणिक होने का सच जान लिया होता है और वो फिर खुद को उसकी भक्ति में समर्पित कर देता है। जिसने आग तो दी है देखने के लिए, पर वो खुद दिखाई नहीं देता। जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का उभरता सितारा अपने करियर के पीक पर फिल्मों से, बीवी बच्चों से और पूरी दुनिया से किनारा करके 7 समुंदर पार अमेरिका जाकर आध्यात्मिक गुरु ओशो की शरण ले लेता है, ये सितारा कोई और नहीं बल्कि शानदार पर्सनालिटी और अपने अभिनय से लोगों के दिलों में दीवानगी कायम करने वाले अभिनेता विनोद खन्ना थे। कहा जाता है कि वो दौर अमिताभ बच्चन का था, मगर बावजूद इसके विनोद खन्ना ने अपनी एक खास जगह फिल्म जगत में बना ली थी। यही नहीं, अमिताभ के साथ अमर अकबर आंथनी, परवरिश जैसी फिल्में करने पर जितनी वाहवाही अमिताभ को मिली, इतना ही विनोद खन्ना को उनके अभिनय और लुक्स के लिए सराहा गया। विनोद खन्ना के लिए फिल्मों की कतार लगी हुई थी, वो अपने करियर के चरम पर थे। पर हुआ कुछ यूं कि तभी सन 1982 में वो सब कुछ छोड़कर ओशो में आश्रम में उनके अनुयायी बन गए और संन्यास ले लिया। वहाँ उन्होंने पेड़ पौधे की देखरेख, झाड़ू पोछा, टॉयलेट साफ करना तक के काम किए। ओशो ने उन्हें स्वामी विनोद भारती नाम दिया था। कुछ का मानना है कि उनका सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लेने के पीछे की वजह उनकी मां की मृत्यु थी। वहीं उनके बेटे और अभिनेता अक्षय खन्ना की माने तो वो आश्चर्य रजनीश यानी ओशो से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्हें शोहरत, पैसा, परिवार सब फीका लगने लगा। खैर, जिंदगी के इस अनप्रेडिक्टेबल फैसले पर विनोद खन्ना ने भी साल 2002 में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि नाम और पैसा कमाने के बावजूद उन्हें जिंदगी में कुछ खालीपन महसूस हो रहा था, इसलिए उन्होंने खुद को संन्यास की तरफ मोड़ दिया। उस दौरान विनोद खन्ना अध्यात्म के कुछ इस कदर मगन हो गए थे कि उन्होंने महेश भट्ट के निर्देशन में बन रही फिल्म शत्रुता को बीच में ही छोड़ दिया था। फिल्म निर्माता उन्हें मनाते मनाते थक गए, पर वो नहीं माने। उन्हें मनाने का जिम्मा फिर खुद महेश भट्ट ने लिया। वो अमेरिका ओशो के आश्रम विनोद खन्ना को वापस लेने गए, मगर उनके साथ सिर्फ मायूसी लौटी, विनोद खन्ना नहीं। हैरानी की बात यह भी है कि विनोद खन्ना को ओशो से मिलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद महेश भट्ट थे। दुनिया से, शोहरत से, इच्छाओं से मुंह छूटा जरूर था, पर टूटा नहीं था। शायद इसलिए कुछ ही साल बाद ओशो और उनके आश्रम को छोड़कर विनोद खन्ना भारत वापस आ गए और फिल्मों में कमबैक किया, दूसरी शादी भी की और राजनीति में भी सक्रिय हुए। विनोद खन्ना भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 4 बार पंजाब के गुरदासपुर से सांसद रहे हैं।